हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। पीडीएफ माइंड चैनल पे पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है सर्वनाम। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम का यहाँ पर संधि विच्छेद देख सकते हैं। सर्व जोड़ नाम, इसका अर्थ होता है सबका नाम। कहने का मतलब है कि जो सबका नाम हो उसी को कहा जाता है सर्वनाम। जैसे मैं अपने आप को मैं कहूंगा, और भी कोई व्यक्ति हैं तो भी मैं कह सकते हैं। किसी को बोला जा सकता है कि तुम खड़ा हो तो तुम खड़ा हो, तो तुम खड़ा हो तो तुम खड़ा हो। तुम किसी का पर्सनल नाम नहीं है, मतलब कि सबका नाम है। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया ही जाता है संज्ञा के बदले, मतलब कि जो संज्ञा के बदले जो जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करने वाले शब्द या प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारा देख सकते हैं, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, ये सारे के सारे सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। खैर, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। फिर से बोलिएगा मेरे साथ, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 6। देखिए कौन कौन होता है जी? तो आपका एक हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा आप यहाँ पे देख रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 खंड है, यानी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। ध्यान दीजिएगा। अब इस पे हम आप लोग को रिमाइंड करवाते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम पहला क्वेश्चन आपका आया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6। एक बिहार बोर्ड में आया हुआ आपका क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर्वनाम की कुल कितने संख्या है। मूल रूप से सर्वनाम का मूल रूप से कुल कितनी संख्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका 11। देखिए काउंट करवाते हैं। एक आपका यहाँ पर देख रहे हैं आप, या, वह, 2, कोई, कुछ, तो 2 2 4, जो, छो, सो, जो और सो, तो 4 2 6, और क्या, कौन, 8, आप, तो इसको मिलाकर हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखिए मैं 10 और तुम 11। ऐसे यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम का ही यहाँ पे लिखा हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये दोनों में आता है, आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्वनाम की मूल रूप से संख्या कितने होते हैं? 11 होता है। सर्वनाम का मूल रूप से कुल कितने संख्या होते हैं? 11 है। ये बच्चे बिहार बोर्ड में गलत करके आ जाते हैं, 6 मार्क आ जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आपका भी आई है क्वेश्चन। और एक आपको संख्या यहाँ पे देख रहे हैं 6, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, बारी बारी से सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला हम लोग यहाँ पे लिखे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए या श्रोता के लिए या अन्य किसी के लिए करता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, श्रोता मतलब होता है सुनने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं तो तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो मैं, और हो गया आपका यहाँ पे कौन सा पुरुष? तो उत्तम पुरुष। तुम कौन सा पुरुष? तो मध्यम पुरुष।
और यदि मैं यहाँ पे सपोज दैट कि हम अभी राम की कहानी बता रहे हैं या और कोई चीज बता रहे हैं, किसी अन्य पर्सन के बारे में बता रहे हैं, तो आ जाएगा आपका अन्य पुरुष की श्रेणी में। अब आगे बात करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा कि इसके कितने भेद होते हैं, 3। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। ये तीनों के तीनों किसके भेद है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। देखिए उत्तम पुरुष किसको कहेंगे, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है या रखा गया। जैसे आप कह सकते हैं मैं, देखिए ऐसे हम उत्तम पुरुष में पीछे मूल रूप से एक ही दर्शाया था मैं, बाकी मैं का यहाँ कारक के अनुसार रूप परिवर्तन है। मैं का मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारे, हमारी, एक कारक के अनुसार इनके रूप में परिवर्तन है। लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि उत्तम पुरुष में सिर्फ और सिर्फ मूल रूप से सर्वनाम आएंगे तो मैं होता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं यहाँ उदाहरण का। मैं पढ़ रहा हूं, मुझे जाना है, मुझे खाना है, आप लोग को किताब पढ़ना है। तो यहाँ पे सब क्या है, सॉरी, मुझे जाना है। फिर बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमें नाचना है। तो यहाँ पे ये सारे चीजें आप प्रयोग कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पे सर्वनाम दिए उनको कर्ता के रूप में। तो देखिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सर्वनाम दिए हुए हैं ये सारे के सारे सर्वनाम, सारे के सारे सर्वनाम आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आप इन्हीं को कर्ता के रूप में लेकर वाक्य बना सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जाएगा, जैसे उदाहरण में थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे के मतलब होता है उसका संक्षिप्त रूप, और उदाहरण का मतलब कह सकते हैं तो उसका वाक्य के रूप में जो भी चीज दिया जाएगा, वाक्य के रूप में समझाया जाएगा विस्तार पूर्वक, वो आपका उदाहरण के तौर पर हो जाएगा। अब इन्हीं का हम लोग पढ़ते हैं मध्यम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग श्रोताओं के लिए किया जाता है, मतलब सुनने के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है ना, तो यहाँ पे श्रोताओं के लिए मतलब कि जो सुनता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे मध्यम पुरुष। मतलब शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि सुनने वाले को ही मध्यम पुरुष कहा जाता है, बोलने वाले को प्रथम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष। और एक और होता है अन्य पुरुष, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो क्या होता है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। फिर से सुनिएगा, उत्तम पुरुष वक्ता मतलब कि बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहेंगे, श्रोता सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहेंगे, और जिसके विषय में वक्ता, वक्ता माने बोलने वाला कुछ श्रोता से कहता है तो वो किसके श्रेणी में आएगा आपका, तो अन्य पुरुष की श्रेणी में आएगा। चलिए यहाँ देखते हैं आप, हम लोग अन्य पुरुष के बारे में ध्यान दीजिएगा। कहता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का वक्ता न तो अपने लिए और न ही श्रोता के लिए प्रयोग करता, वही बात हो गया। मतलब कि यहाँ पे बात करता है कि श्रोता जिसके विषय में कुछ कह रहा वही क्या है, अन्य पुरुष है, करता है तो उसे अन्य पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वे, उसे, उसका, उसकी, वह, यह, इसका मूल रूप से जो है इसके अंतर्गत दो शब्द आते हैं, यह और वह। यह वह ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ऐसे इनको प्रयोग हम निश्चित सर्वनाम में भी करेंगे, निश्चय सर्वनाम में बोल सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं उदाहरण। वे खेल रहे हैं, यह जा रहा है, वह आ रहा है। तो यहाँ पे यह वह का ही वे रूप है। वे लोग खा रहे हैं, तो ये सब जितने भी है उनका कारक के अनुसार रूप में परिवर्तन हुआ, बहुवचन में हो गया है ना। तो चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग। मुख्य रूप से इसका अन्य पुरुष में वह और यह आएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित संज्ञा या निश्चित सर्वनाम का बोध कराता है। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित संज्ञा या निश्चित सर्वनाम का बोध कराता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध होता है, जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आपका या, वा, ये, वे आदि शब्द आएंगे। मूल रूप से आप कह सकते हैं या और वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया हुआ है, या मालती है, वे कुत्ते हैं, या बंदर है, वह किताब है, या घड़ी है, और बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ परिभाषा दिया हुआ है, वे सर्वनाम जिनसे निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता। निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता मतलब कि अनिश्चय का बोध होगा। आप कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम से अनिश्चय का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जी। जैसे देखिए यहाँ पर कहता है, जैसे में यहाँ पर आएगा कोई, जैसे में बोल सकते हैं कोई और कुछ, मुख्य रूप से यही होता है। ऐसे यहाँ कोई का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। वचन के अनुसार वचन पढ़ाएंगे हम आप लोग को। वचन हिंदी में दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन से एक का बोध होगा, संख्यात्मक बोध, और बहुवचन से एक से अधिक का बोध होगा, मतलब ढेर सारा का बोध होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई और यहाँ पे है कुछ। कोई एक वचन होता है और कई का प्रयोग इसके बहुवचन के लिए किया जाता है। कुछ शब्द का प्रयोग निर्जीव और सजीव दोनों तरह के वस्तुओं के लिए किया जाता है। तब हम आपको तुलना करके बता रहे हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप कैसे याद रखेंगे। जैसे बोलेंगे कि यह घड़ी है, तो पक्का वह घड़ी ही होगा, तभी हम कह रहे हैं कि यह घड़ी है। वह गाड़ी है। ध्यान दीजिएगा, यह हुआ शब्द में थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। यह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह शब्द का प्रयोग नजदीक के बोध के लिए किया जाता है, और वह शब्द का प्रयोग दूर का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो आप इस पे भी ध्यान रखेंगे। तो यह हुआ मतलब कि निश्चित है, उसको बोध करा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई और कुछ, जैसे आप किराना दुकान में चले जाए और बोले कुछ दातो हो, तो कुछ क्या? कुछ दातो हो, तो लापड़ा बतासा कुछ हो दे के भेज सकता है ना। कहेंगे कि बाहर देखो कौन आया है जी, तो आप कहेंगे कि कोई आल है सर। तो कोई फिक्स नहीं है, कोई के जगह पर हाथी, बैल, कुत्ता, घोड़ा, आदमी, है ना, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई और कुछ, यहाँ पे दोनों शब्द आपका अनिश्चय का बोध करा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ आते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई छत पर बैठा है। कोई छत पर बैठा है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में कौन काम करेगा? कोई। कौन बैठा है? कोई। बाहर सड़क पर कई लोग खड़े हैं। कई लोग खड़े हैं सड़क पर, कह रहा है कि कई लोग, मतलब कि यहाँ पे बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है कि कई लोग खड़े हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ये भी कई लोग किसको बताएगा? कोई यहाँ पर निश्चित नहीं है जी, अनिश्चित का बोध हो रहा है ना। समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप। आगे बात करता है, दही में कुछ पड़ा है। कुछ में कुछ भी चीज हो सकता है। कीड़ा पड़ा होगा, खेर पड़ा होगा, मिट्टी पड़ा होगा, या और भी कुछ चीज उसमें पड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर निश्चित बोध नहीं हो रहा। तो आप कह सकते हैं कि कुछ, कई और कोई, ये सारे के सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ किसको बोध कराते हैं? तो संबंध बताते हैं, संबंध का बोध कराते हैं। किसको बोध कराते हैं? संबंध, रिलेशन को बताता है। तो उसी को हम लोग कहेंगे
संबंधवाचक सर्वनाम। कहता है यह एक संज्ञा या एक सर्वनाम वाक्य के दूसरे संज्ञा व सर्वनाम के साथ क्या करता है, संबंध बताता है। पहला संज्ञा है, दूसरे के साथ रिश्ता बताएगा, या फिर पहला सर्वनाम है वो दूसरे सर्वनाम के साथ रिश्ता बताएगा। खुद तो रिश्ता में बनेगा नहीं, किसी दूसरे के साथ ही रिश्ता बनते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। जैसे यहाँ पे मुख्य रूप से दो होते हैं, जो और सो, इन्हीं का रूप है जिनका, जिसका कहेंगे यहाँ पे, है ना, उनका। ये सारे के सारे आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे कहेंगे कि जो जा रहा है वो तुम्हारे रिश्ते में कौन लगता है, तो आप बोलेंगे जो कहो सो, भैया बना दीजिए या भाभी बना दीजिए, है ना। यहाँ पे जो और सो किसको बताएगा जी, संबंध को बताएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे जिनका कलम छूट गया था वह आज पढ़ने आए हैं, तो यहाँ पर जिनका कलम के साथ, है ना, क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। आगे यहाँ पर बोल सकते हैं जिसका यह कॉपी है वह खड़ा हो जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका किसको बताएगा, कॉपी के साथ छूट गया होगा किन्हीं का कॉपी, तो बुलाया जा रहा है कि कॉपी जिनका है या जिसका है वो खड़े हो जाएं। तो यहाँ पे जिसका किसको बोध कराएगा जी, तो संबंधवाचक को, है ना। उदाहरण ले सकते हैं, यह घड़ी मिल गई जो जन्मदिन पर मिली थी। आप लोग के बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट मिलते होंगे, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि यह घड़ी मिल गई जो जन्मदिन पर मिली थी, मतलब खो गया होगा। आगे बात यहाँ पर कहता है उस पंखे को उतार कर लाओ जो सालों से खराब पड़ा है, मतलब कि टंगा हुआ ऐसी है, लटका हुआ है हैंगी में, परंतु वो किसी काम का नहीं है, तो उसको यहाँ पे कह रहा है कि खोल के लगा। तो उससे क्या पता चल रहा है, रिलेशन बता रहा है, रिश्ता को बता रहा है। और कहता है वे मोहन के दादाजी हैं, सॉरी सोहन के दादाजी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, वे सोहन के दादाजी। तो ये भी किसको, वे भी संबंध को बताता है, याद रखिएगा, है ना। वे ये सब तीनों में आ जाएगा आपका। एक तो अन्य पुरुष में, दूसरा निश्चय वाला में, निश्चय पुरुषवाचक में, और तीसरा आपका संबंध में भी इनका प्रयोग किया जाता है। यह मालती की कार है, किसकी कार है, या मालती की कार है, या किसकी कार है, तो देखो इस कार का संबंध किससे बताया जा रहा है, मालती से। बोल सकते हैं कि यह घर मेरा है, तो ये भी एक तरह के किसको बोध कराएगा, रिश्ता को बोध करा रहा है, संबंध को बोध करा रहा है। खैर देखिए अब हम लोग बात करते हैं, ऐसे यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, या वह जो है आपको पुरुषवाचक के तीसरा भेद, अन्य पुरुषवाचक में भी उनका प्रयोग होता है, और आपको संबंध में भी, और किसमें, निश्चयवाचक सर्वनाम में, ये तीनों में उनका प्रयोग किया जाता है। आगे हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे लिखा हुआ है या हुआ, ये वे आदि सर्वनाम अन्य, है ना, आदि सर्वनाम जो है अन्य पुरुष, कौन सा, अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक तथा संबंधवाचक में प्रयुक्त होते हैं। मतलब या वह उन्हीं का रूप परिवर्तन है, ये वे, है ना, इन शब्दों का मतलब कि इन सर्वनामों का हम इस प्रयोग, है ना, किसमें, पुरुषवाचक का तीसरा भेद जो हम बताए थे, अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, और यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम, ये तीनों में होता है। लेकिन इसकी भी शर्तें हैं, शर्त को जानेंगे। देखिए, है ना, इन सर्वनामों का प्रयोग अन्य पुरुष में होता है तो किसी, है ना, संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होगा। मतलब या वह का यदि हम अन्य कहने का मतलब कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग करेंगे, किसमें, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, तो वहां पे किसी भी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होगा, है ना। आप समझ रहे होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में इनके साथ एक ही संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। जब निश्चयवाचक शब्द अति आ जाएगा सर्वनाम में, तो यह हुआ,
वे, ए, इन सभी शब्दों के साथ एक संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है। कितने संज्ञा शब्द? एक। और आगे जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में इनका प्रयोग किया जाता है तो दो संज्ञा या दो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, या और वह, या और वह का यदि संबंध में बोध कराते हैं तो हम कह सकते हैं जी क्या, कि उनके साथ उस वाक्य में चाहे तो दो संज्ञा या दो सर्वनाम शब्द आएंगे, तभी वह संबंध वाचक सर्वनाम के अंतर्गत होगा, है ना। जैसे आप देखिए, आप नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध करवाए, वे सर्वनाम शब्द जो किसको? प्रश्न का बोध कराए, मतलब जिन सर्वनाम से प्रश्न की बोध हो, मतलब प्रश्न पूछा जाए, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, है ना, उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे कौन, क्या, मुख्य रूप से दो ही होता है, कौन, क्या, है ना। अब देखिए उदाहरण, आप खाने में क्या लोगे, पूछा जा रहा है, क्या लोगे, बोलो आप खाने में क्या लोगे, जो आपकी अंदर से इच्छाएं हैं वो आप बोल सकते हैं, है ना। आगे कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप क्या करते हो, तभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ कौन आया था, तभी यहाँ विक्रांत सर आए हुए हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ कौन, क्या, है ना। एक किसको बोध कराएगा जी? प्रश्नवाचक सर्वनाम को बोध कराएगा। अब आगे बात करते हैं आखिरी निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो, है ना, निजत्व का बोध करवाते हैं, मतलब कि अपने आप को बोध करवाता है, खुद को बोध करवाता है। जैसे किसी को आप चुटका दीजिए, मार दीजिए, मार के पूछे कौन मारा बाबू, आप खुद काम कर रहे हैं, खुद पूछ रहे हैं, तो वहां पे आप किसको बोध करवा रहे हैं? निज का, है ना। ये सब हरकत बचपन में करते हैं, आपके साथ भी कोई न कोई किए होंगे। अर्थात जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयुक्त होते हैं, अपने लिए, खुद के लिए, स्वतः के लिए प्रयुक्त होता है, उसको हम लोग कहेंगे निज वाचक सर्वनाम, है ना। अब देखिए स्वयं, खुद, स्वतः, ये सब उन्हीं का रूप है। स्वयं, खुद, स्वतः, अपना, अपना, अपनी, अपनी, अपने, ये सब आपको किसको बोध कराएगा? तो निजवाचक। कहें कि अपना अपना कॉपी किताब लेके जाइए, तो ये किसको बोध करा रहा है? निज का। बोल सकते हैं कि मैं स्वयं खड़ा हूं, मैं स्वयं बोल रहा हूं, तो यहाँ पे स्वयं, खुद की बात हो रहा है, स्वतः की बात हो रहा है, तो ये सारे, है ना, किसके अंतर्गत आएंगे? निजवाचक सर्वनाम। ऐसे इसमें मुख्य रूप से आपको आप शब्द लिया जाता है। निज में कौन सा शब्द लिया जाएगा? आप। अब यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, मुझे खुद को पढ़ना चाहिए, मुझे खुद को पढ़ना चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए, है ना। पानी स्वतः बह जाएगा, पानी गिर गया होगा तो खुद से बह जाएगा, अपना रास्ता ढूंढ लेगा, है ना, अपना मार्ग ढूंढ लेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अपने बिस्तर पर रखने चाहिए, हमें अपने बिस्तर पर रखने चाहिए, कोई वस्तु की बात हो रहा है, रखने की बात हो रहा है ना। या यहाँ बोल सकते हैं हमें अपने बिस्तर पर ही रहना चाहिए। तो ये सारे के सारे अपने का बोध करा रहा है, अपने आप के बोध करा रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए आज हम लोग पढ़े, क्या पढ़े? सर्वनाम। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बस 2 मिनट और लेंगे। पहला क्वेश्चन आएंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो अच्छा, सर्वनाम की मूल रूप से कुल कितनी संख्या होती है? तो आपको बोलना है जी 11। कितने? 11। अब क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि कोई और कुछ, कोई इसमें से देगा, कोई कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर यह वाक्य देख के पूछ सकता है कि कोई आया है, कोई आया है, एक कौन सा सर्वनाम को बोध करा रहा है? तब आप बोलेंगे कुछ ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम। या तो फिर पूछेगा कि निम्न में से कौन संबंधवाचक सर्वनाम को बोध कराता है, निम्न में से कौन संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन देगा जो, सो, कोई, कुछ। तो यहाँ 2 आंसर हो जाएगा, कोई एक को देगा जो, कोई, कुछ, वह, तो आंसर हो जाएगा आपका जो। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।